नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक विस्परर में। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपका पीसी फास्ट कर दे। और आप सही जगह आए हो, बिकॉज ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये मैं 10 साल से यूज़ कर रहा हूँ और वेल टेस्टेड है। ये सारे मैंने टेस्ट किए हैं कई बार और अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। तो मैं आपके साथ ये सारे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो आइए फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली टिप होने वाली है वो होने वाली है कि आपको टास्क बार में जाना है। वहाँ पे आपको टास्क मैनेजर राइट क्लिक करके ओपन करना है। जैसे ही आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो वहाँ पे आपको स्टार्टअप ऐप्स दिखाई देंगे। स्टेटस में जाना है आपको और स्टेटस में आपको करना ये है कि वहाँ पे सारे जो एनेबल होंगे वहाँ पे आपको डिसेबल करने हैं। अब दोस्तों होता क्या है, आप जैसे ही आपके पीसी स्टार्ट करते हो तो वो पीसी के साथ कुछ ऐप्स भी स्टार्ट होते हैं, तो अननेसेसरी आपके रैम और आपके पीसी पे वो एक बर्डन डाल देते हैं। तो वो बर्डन जो होता है वो होता है प्रोसेसिंग का, तो जिसके कारण आपका जो पीसी है वो बूट अप होने में टाइम लेता है और स्टार्टअप होने में जब इसको टाइम लगता है तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। ये आप ट्राई कीजिए और आपका पीसी डेफिनेटली फास्ट हो जाएगा। आइए हमारी दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं जो है टेम्प फाइल्स। तो ये होता क्या है, डायलॉग बॉक्स आपको ओपन करना है। सर्च ऑप्शन में जाके आपको रन टाइप करना है। वहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको टेम्प TEMP आपको 3 वर्ड्स टाइप करने हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा। तो पहला जो वर्ड है वो है टेम्प और दूसरा जो वर्ड है टेम्प, दोनों साइड जैसे स्टार्ट और एंड में परसेंटेज साइन आपको लगाना है। और जो तीसरा जो वर्ड है वो है प्रीफेच। तो आपको करना ये है, टेम्प आप जैसे ही डालते हो उसमें आपको ओके करना है और आपको एक फोल्डर ओपन होगा जो कि टेम्प फोल्डर होगा, टेम्परेरी फाइल्स का फोल्डर होगा। उसमें सारी जो फाइल्स है वो आपको डिलीट कर देनी है और आपको ये शिफ्ट डिलीट करनी है। सिर्फ डिलीट नहीं करनी बिकॉज ये रिसाइकल बिन में चली जाएगी, तो आपको शिफ्ट डिलीट करनी है। जैसे आप शिफ्ट डिलीट करते हो आपको फिर से आना है उस डायलॉग बॉक्स में रन कमांड में और वहाँ पे आपको टेम्प टाइप करना है जो कि परसेंटेज साइन वाला टेम्प हो। तो वो आपको टाइप करते ही सेम उस तरीके का ही फोल्डर एक ओपन होगा जिसमें टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, तो वो आपको डिलीट करनी है। सेम आपको प्री फेच के लिए भी करना पड़ेगा। तो प्री फेच आप टाइप करके सेम फोल्डर ओपन होगा और प्री फेच में जितनी भी फाइल्स है वो सारी आपकी डिलीट करनी है। तो वो सब डिलीट करने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स टाइम में इजाफा होगा, मतलब आपका जो पीसी है वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा और आपका फास्ट भी चलने लगेगा। ये जो टेम्परेरी फाइल्स होते हैं ये क्रिएट किए जाते हैं ऐप की तरफ से, जो कि एक मेमोरी होती है। उस मेमोरी को वो स्टोर करके रखता है इन फर्दर यूज़ के लिए। जैसे अगर आपका ऐप क्रैश हो जाए तो वो रिकवरी कर पाए उस चीज़ को। तो ये फाइल्स होती है, बट ये नेसेसरी फाइल्स नहीं होती, ये आप डिलीट कर सकते हो। या नेसेसरी आपके रैम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके रखता है। आइए बात करते हैं हमारे थर्ड टिप के बारे में। तो ये है स्टोरेज सेंस। तो बहुत ही सिंपल है, आपको करना है सर्च ऑप्शन में जाना है, आपको वहाँ पे स्टोरेज सेंस टाइप करना है। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से स्टोरेज सेंस करके एक ऑप्शन दिया गया है, ये फीचर है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और ये करता ये है, जो टेम्परेरी फाइल्स होती है, रिसाइकल बिन में जो फाइल्स होती है, जो जंक फाइल्स होती है और जो डाउनलोडेड फोल्डर्स में फाइल्स होती है, वो सारी चीज़ों को ये क्लियर करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण आपका जो सी ड्राइव है वो हल्का हो जाता है। और आपको तो पता है सी ड्राइव में आपके सारे फाइल्स होते हैं, जिसके कारण आपका जो पीसी है वो अच्छी तरीके से चल पाता है। इसलिए आपको सी ड्राइव कभी भी एक सिंपल लाइट ही रखना है, बिकॉज उसमें ज़्यादा आप फाइल्स लोड करके रखोगे या फिर फाइल सेव करके रखोगे तो वो अननेसेसरी स्लो हो ही जाएगा, बिकॉज वहाँ पे आपका पीसी का ब्रेन होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, स्टोरेज सेंस में जाके उसको ऑन कर देना। ये अपने आप ही उस फाइल्स को जो मैंने आपको बताया, जंक फाइल्स हो गए, टेम्परेरी फाइल्स हो गए, रिसाइकल बिन की फाइल्स हो गए, ये सारे डिलीट कर देगा और आपकी जो स्पेस है कंप्यूटर की वो भी फ्री करना स्टार्ट कर देगा। आइए बात करते हैं हमारे फोर्थ टिप के बारे में जो है एंटीवायरस मालवेयर के बारे में। तो आपको पता ही होगा एंटीवायरस और मालवेयर ये ऐसी चीज़ है जो कि आपके पीसी को हार्म करती है। हम इन द सेंस आपके जो ऐप्स होती हैं उनको ये हाईजैक करती है, या फिर आपके जो फोल्डर्स होते हैं उनको उनमें जो फाइल्स होती हैं उनको करप्ट करने का काम करती हैं। तो आपको करना ये है कि इन चीज़ों से दूर रहना है और इन चीज़ों से दूर तभी रह पाओगे जब आप एंटीवायरस इंस्टॉल करोगे। एक अच्छा एंटीवायरस और एक अच्छा एंटी मालवेयर आपको इंस्टॉल करना है। आपको एक एंटी मालवेयर बाइट करके है, तो वो आप इंस्टॉल कर दोगे ऐप, तो वो फ्री वर्जन है, वो काम कर देता है जो भी
मालवेयर्स होंगे वो निकाल देता है। कोई अच्छी कंपनी का एक एंटीवायरस आपको लेना है और उसे इंस्टॉल कर देना है। इसके ऊपर आपको एक अलग वीडियो चाहिए कौन सा अच्छा एंटीवायरस आपके पीसी के लिए होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इस बारे में भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। पर आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये जो एंटीवायरस होते हैं ये आपके जो वायरस होते हैं, ट्रोजन जैसे वायरस हो गए जो आपके फाइल करप्ट करते हैं, आपके ऐप्स का करप्ट करते हैं, या फिर आपके रैम और प्रोसेसिंग पे अननेसेसरी बर्डन डाल देते हैं, तो इनको आपको भगाना ही पड़ेगा। तो ये भगाने का काम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है, वो है एंटीवायरस। और जैसे ही आप इस एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हो, आपको फटाक से डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका जो पीसी है वो हेल्दी कंडीशन में काम कर रहा है। आइए बात करते हैं हमारे 5th टिप के बारे में, जो है डिस्क क्लीनअप। तो आपको करना क्या है, आपको सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे डिस्क क्लीनअप करके टाइप करना है और जो ऑप्शन होगा उसको क्लिक करके एक डिस्क क्लीनअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको सी फोल्डर सिलेक्ट करना है। सी फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद उसमें आपको डिस्क क्लीनअप का एक ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ पे आपको जो टेम्परेरी फाइल्स हैं और जो डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स है या फिर थंबनेल्स हैं, ये जो क्लिक करने हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको क्लिक करने का, तो वो क्लिक करके आपको इनको सारों को डिलीट कर देना है, जैसे क्लीनअप कर देना है। जिसके कारण क्या होगा कि आपके जो टेम्परेरी फाइल्स हैं, जो आपके डाउनलोडेड प्रोग्राम फाइल्स है या फिर थंबनेल्स है, वो सारे डिलीट हो जाएंगे और इसके कारण आपका जो सी ड्राइव है वो हेल्दी कंडीशन में रहेगा। ये सेम चीज़ है जो टेम्परेरी फाइल्स हमने मैनुअली डिलीट करी थी, ये ऑप्शन उसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। तो ये आपको करना है और आपका पीसी 101% धीरे धीरे फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं हमारे 6th टिप के बारे में, जो है पावर ऑप्शन। तो आप अगर डेस्कटॉप पीसी यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, पर अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको करना ये है कि टास्क बार में राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है बैटरी का ऑप्शन। तो आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आपको फार राइट में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और एकदम लेफ्ट में आपको मिलेगा बेटर बैटरी। तो आपको चूज़ करना है बेटर परफॉर्मेंस। अब बेटर परफॉर्मेंस में होता क्या है, आपकी जो पीसी है या फिर आपका जो लैपटॉप है उसमें जो बैटरी है वो ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा, और जो बैटरी कंज्यूम करेगा तो उसके कारण वो ज़्यादा एनर्जी सीपीयू को प्रोवाइड कर पाएगा और सीपीयू ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस कर पाएगा, जिसके कारण आपका जो पीसी है वो फास्ट हो जाएगा। अगर आपको बेटर बैटरी चाहिए तो उसको एकदम लेफ्ट में रख सकते हो आप। इसके कारण आपका जो पीसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको बैटरी बैकअप दे पाएगा। तो आइए बात करते हैं हमारे 7th टिप के बारे में, जो है ऑप्टिमाइजिंग द सी ड्राइव। तो आपको करना ये है, सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पे डिफ्रैगमेंट टाइप करना है। तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डिफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव। तो इसे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्टिमाइज सी ड्राइव का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप SSDs यूज़ करते हो तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज SSDs ऑलरेडी फास्ट है। अगर आप HDD यूज़ करते हो, हार्ड ड्राइव्स, तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और इसको आपने हर वीक करना चाहिए। तो आपको करना यह है, सी ड्राइव को क्लिक करने के बाद उसको ऑप्टिमाइज पर डालना है, वो एनालाइज करेगा सारी चीज़ें। तो आपको परसेंटेज वैल्यू में बताएगा कि आपका फ्रैगमेंटेड कितना है और आपको उसको डिफ्रैगमेंट करना है, और डिफ्रैगमेंट और ऑप्टिमाइज एट द सेम टाइम वो हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो फाइल्स है वो अपनी हार्ड डिस्क में रीअरेंज हो जाएगी और अच्छे तरीके से आपके जो लैपटॉप को है वो फैच करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आइए बात करते हैं हमारे 8th टिप के बारे में। तो 8 जो टिप है वो आप ध्यान से सुनिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको करना ये है कि आपको सिस्टम में जाना है, वहाँ पे आपको सिस्टम क्लिक करने के बाद एक राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। तो आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग्स को क्लिक करना है। एडवांस टैब में आपको परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सेटिंग्स पे आपको क्लिक करना है। आपको एक परफॉर्मेंस ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे होता क्या है, आपको एक फीचर दिया गया है जिसके कारण आप अपने पीसी को बेटर परफॉर्मेंस या फिर बेटर अपीयरेंस, इन दोनों के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको अगर आप उसमें बेटर परफॉर्मेंस के लिए करते हो तो आपके सारे जो ऑप्शंस है डायलॉग बॉक्स में वो अनचेक हो जाएंगे, जिसके कारण होगा ये कि आपका जो स्मूथ वर्किंग होता है, जो एनिमेशन दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि आपका जो ऐप है या फिर जो टैब है वो ईजिली ओपन और क्लोज होता है, वो नहीं होगा। वो क्या करेगा कि आपका जो ग्राफिक
जो यूज़ हो रहा है उसको कम कर देगा और आपका जो प्रोसेसिंग पावर है वो सीधा परफॉर्मेंस के लिए दे देगा या एलोकेट कर देगा, जिसके कारण आपका जो पीसी है वो बेटर परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर देगा। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका लैपटॉप पोजेस करता है मोर देन 12 to 16 GB ऑफ रैम, तो इस चीज़ की आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अगर उससे कम है तो ही आप इस चीज़ को हाथ लगाइए या फिर इस चीज़ को ट्वीक करिए, इस ऑप्शंस को। आइए बात करते हैं हमारे 9 टिप के बारे में। तो 9 टिप ये है कि आपने जो भी ऐप इंस्टॉल करके रखे हैं जो कि अननेसेसरी ऐप है, आप मंथली एक बार या फिर मंथली 2 बार यूज़ करते हो तो उसे आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। बिकॉज ये क्या करता है कि अननेसेसरी आपकी जो सी ड्राइव की जो स्पेस है उसे वो कंज्यूम करता है और आपका जो प्रोसेसिंग पार्ट है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को तकलीफ होती है फाइल फैच करने में आपके सी ड्राइव से। तो इसको आपको एलिमिनेट करना है। आपको जो ऐप नहीं चाहिए जो आप यूज़ करने वाले हो इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में ही इंस्टॉल कीजिए, उसको अभी से इंस्टॉल करके बिल्कुल भी मत रखिए, वो बिन फालतू में आपका जो स्पेस है वो ले लेगा। आइए बात करते हैं हमारे 10th टिप के बारे में। तो उसमें होता क्या है दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हो और उसके पैरेलली आप कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम या फिर फायरफॉक्स ओपन करते हो, उसमें ढेर सारे टैब्स ओपन करके रखते हो, तो जो टैब होते हैं ना वो आपके रैम यूज़ करते हैं। जो आपको एप्लीकेशन रन करना होता है उसके लिए कम रैम अवेलेबल होता है, इसके कारण आपका जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाता है। तो करिए ये चीज़ कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो अगर आपको जो टैब चाहिए उसे ओपन करके रखिए या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर क्रोम उसे क्लोज ही कर दीजिए, जिसके कारण होगा ये कि आपका जो रैम है वो सीधा आपकी जो एप्लीकेशन है उसके लिए अवेलेबल हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। तो ये सारे 10 टिप्स हैं। होप आपको ये 10 टिप्स अच्छे लगे होंगे और आपके भी पीसी फास्ट करने में हेल्प किया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Till then, stay tuned, choose wisely and keep whispering. This is Rahul Sari signing off. See you in the next video.